यह वीडियो कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु का छठा भाग है। इस वीडियो में जैसा कि यहाँ लिखा है वर्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं पूरा जलमंडल धरातल पर व्याप्त है। इसी धरातल पर उपस्थित जलमंडल के कारण जो जलीय चक्र होता है, जो जल चक्र होता है, उसी के कारण वर्षण होता है और वर्षण का एक अंग वर्षा। धरातल पर सागर, नदियां, तालाब, झीलें, ये आदि अनेक प्रकार के जलमंडल के अंग हैं। इन जलमंडलों से जल सूर्याताप के द्वारा वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ऊंचाई पर जाकर के उसे ठंडक मिलती है। वो बादलों के रूप में एकत्रित होता है और जब उसे ठंडक मिलती है, क्योंकि ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो ऊंचाई के आधार पर तापमान कम होने से उस जलवाष्प को ठंडक मिलती है। ठंडक मिलने के कारण वह जल की बूंदों के रूप में जब वह धरातल पर गिरने लगता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। जब वह अत्यधिक ठंडा होकर के और कठोर पत्थर के टुकड़ों के रूप में, बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरता है तो उसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। और जब वह बर्फ के और बूंदों के रूप में, बर्फ के टुकड़े के रूप में गिरता है तो उसे हम बर्फबारी कहते हैं। तो यह वर्षण के प्रकार है। जो धरातल के जलीय स्थानों से जलवाष्प ऊपर उठता है, वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा ऊंचाई पर जाकर के उसे ठंडक मिलती है और वह जल की बूंदों के रूप में धरातल पर जब गिरने लगता है अर्थात संघनित होने लगता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है वाष्पित जलवाष्प का संघनित होकर धरातल पर जल की बूंदों के रूप में गिरने की प्रक्रिया को वर्षा कहते हैं। जो वाष्पन होता है, वाष्पन के माध्यम से जो जलवाष्प ऊपर जाता है वह एकत्रित होकर के बादलों के रूप में हो जाता है और वही जब ऊंचाई पे ठंडक उसको मिलती है तो संघनित हो जाता है। जैसे हम कोई आग पर अगर हम जल गर्म करते हैं, ढक करके जल गर्म करते हैं तो भाप बनता है और भाप बन करके और उस ढक्कन पर एकत्रित हो जाता है और ढक्कन जैसे ही खोलते हैं उसे ठंडक मिलती है तो वह जल के बूंदों के रूप में और बाहर गिरने लगता है, फैलने लगता है। ऐसे ही ये पर्यावरण में होता है, वातावरण में होता है वाष्पन और संघनन। तो वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया द्वारा धरातल पर जल के बूंदों के रूप में गिरने की प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। वर्षा के प्रकार, वर्षा 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि इसमें बताया गया है। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है चक्रवातीय वर्षा, तीसरा है पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा वर्षा का वह प्रकार है जब बादल एकत्रित होकर के लगातार धरातल पर बूंदों के रूप में वर्षा करने लगते हैं। बूंद टूटता नहीं है, जिसको हम मूसलाधार वर्षा कहते हैं। तो ऐसे मूसलाधार वर्षा की प्रक्रिया को संवहनीय वर्षा कहते हैं। अर्थात बूंद टूटता नहीं है। संवहनीय वर्षा में जो बूंदें गिरती हैं वो बूंदें टूटती नहीं हैं, रुकती नहीं हैं, लगातार कई घंटों तक, कई दिनों तक वर्षा होती ही रहती है। तो इस प्रकार की वर्षा को और संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा में ही बादल फटना जैसी और प्रक्रिया कभी कभी हो जाती है। अर्थात कई जो है बादल एकत्रित होकर के एक स्थान पर और कई घंटों तक लगातार मूसलाधार बारिश करते रहते हैं, जिससे उस क्षेत्र का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। जैसे केदारनाथ क्षेत्र में और हुआ था, उस केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने जैसी प्रक्रिया हुई थी, जिसके कारण उस क्षेत्र में पूरा अपार जल फैल गया था, बाढ़ आ गई थी। तो ऐसी स्थिति संवहनीय वर्षा की स्थिति में होती है, बादल फटने जैसी प्रक्रिया। दूसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातों के माध्यम से हमने चक्रवात पढ़ाया है, आप लोगों ने जाना और समझा होगा। चक्रवात के माध्यम से जब वर्षा होने लगती है तो उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा में तेज हवाएं भी चलती हैं, बौछार भी चलती है और इस प्रकार से तूफान लिए हुए वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा में। अगला है पर्वतीय वर्षा। पर्वतों के एक पर जब वाष्प भरी हवाएं या बादल
के एक पार आकर के और उससे टकरा करके वहीं रुक करके वर्षा करने लगती हैं तो पर्वतों के प्रभाव से वर्षा होती है, इसलिए उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि पर्वत के एक पार वर्षा होती है और दूसरे पार जाते जाते बादलों में जलवाष्प कम हो जाता है अथवा नहीं रह जाता है, तो पर्वतों का दूसरा क्षेत्र सूखा रह जाता है, इसे वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। तो प्रायः पर्वतीय वर्षा में एक तरफ वर्षा होती है और दूसरी तरफ वृष्ट छाया प्रदेश हो जाता है, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है। इसलिए ये सारी जो वर्षा की प्रक्रिया है ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया। इसमें संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, इस 3 प्रकार की वर्षा ये अपने भारत देश में तीनों प्रकार की वर्षा होती है। तो आगे हम अगले वीडियो में हम भारतीय वर्षा की विशेषताएं और भारतीय वर्षा को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा कारक के बारे में बताएंगे। ये आज आपका वर्षा क्या है और वर्षा के प्रकार कितने हैं, इसके संबंध में आपने जानने का प्रयास किया, हमसे बताने का प्रयास किया। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।